शायद, पक्का नहीं पता। हाँ जैसे फोर्थ ही है। ओके बच्चों, आज की क्लास में वी विल डिस्कस some important questions which is related from exercise 3.3.2। ठीक, आपका क्वेश्चन है दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बट आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन इजी तो है, ठीक है, पर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक जनरल सेंस की बात है, इवन कहा जाए तो प्रोडक्ट ही और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पर इस क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है और बच्चे थोड़ी सी पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे रीजन है नहीं कंफ्यूज का, बट इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। बच्चों, आप लोगों के पास क्या गिवन है अभी करंट टाइम में? आपके पास एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स है ना, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1। अब हिमांशी कह रही है सर मैं एफ वाई की वैल्यू बताऊंगी आपको। बताइए हिमांशी जी, क्या होनी चाहिए एफ वाई की वैल्यू? सर पता नहीं। आपको आता है बेटा, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर दो। रिकॉल कराऊं? मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, आपको याद दिलाता हूँ सिर्फ। याद करो जब आप 11th क्लास में थी या 9th क्लास में थी, 10th क्लास में थी, और छोटी क्लासेस में भी आपने क्या होगा, 2x + 3 है, अगर मैं इसमें 1 डालूं तो क्या होगा? इधर इस साइड क्या होगा? 5। 2 × 1 + 3 यानी 5 होगा। ओके, अगर मैं 2 डालूं तो क्या होगा बेटा? 2 × 2 + 3 7। मैं y डालता हूँ यहाँ पर तो क्या होगा? 2y + 3। आप जरा सोचो इसके बारे में। सर सबसे y मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं, गलत बात, दैट इज एंगल, मल्टीप्लाई नहीं कहते ऐसे, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, इसे cos y कर देंगे। अरे भाई यहाँ पर इनपुट ये फंक्शन दे रखा है, पहली बात तो मैट्रिक्स है नो डाउट, मगर मैट्रिक्स को भी फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। अगर ये कहता है कि आपके पास फंक्शन है, अब मैट्रिक्स फॉर्म में डिफाइन है, तो जो फंक्शनिंग की कंडीशन होगी वो वही ना उसको इंप्लीमेंट करेगी। तो यहाँ पर अगर x डालने पे सब में x था, तो अगर मैं y डाल दूं तो ये सर y x की जगह y आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जतिन साहब क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, क्लियर आता था मुझे। अब आता था? अरे वाह, क्या बात है। नेक्स्ट वन, अब अगली वैल्यू आती है, देखो मुझे 1 2 और 3, ये 3 चीज चाहिए थी, मैं तीसरी चीज भी निकाल लेता हूँ पहले। x + y, if we are just putting the value in this, so we are getting the same thing. अब ना मैं थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट कम करा करूंगा और आप लोगों से करवाया करूंगा। जहां मुझे लगता है कि कैलकुलेशन की जरूरत होगी करवाने की, तो वहां पर ही शिफ्ट करूंगा, ठीक है? यहां तक ओके रिपोर्ट है? किसी को दिक्कत? अमन जी क्लियर है बच्चा? यस सर। अब ना यहां देखो, आप इस वाले पार्ट को हमें प्रूफ करना है इसके इक्वल। मेरे पास तीनों वैल्यू है, तो मैं LHS लेता हूं। क्या ले रहा हूं? LHS ले रहा हूं, और LHS में क्या है? fx into fy, fx fy मल्टीप्लाई आप खुद करना, फॉर्मूला मैं बता देता हूं। तो यहां से क्या हो गया? cos x माइनस साइन x 0 0 1 cos x 0 0 और साइन x। यहाँ पर cos y माइनस साइन y
0 0 1 0 0 और यहाँ साइन y cos y। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करना आता सभी को? प्रोडक्ट करना समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी बोलो हाँ ना। यस सर। हिमांशी, Yes, अब sir. जब आप प्रोडक्ट करोगी ना तो यहाँ ना एक फॉर्मूला तैयार होगा, मतलब मल्टीप्लाई करने का इक्वेशन। चलो एक मैं बताता हूँ, सिर्फ एक बताता हूँ। अगर मैं फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे? cos x cos y माइनस साइन x साइन y और 0, ये मिल रहा है ना। पहली वैल्यू निकाली उससे पहले, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? cos x प्लस y का नहीं बन गया? अरे बन गया नहीं बन गया? जल्दी बोलो जल्दी। Yes, sir. अब एक छोटी सी आप लोगों से और रिक्वेस्ट है। देखो बेटा, 12th क्लास पढ़ रहे हो तो ना पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि देखो स्लो पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, मगर पढ़ो ऐसा पढ़ो जिसमें ना कि सारे कंसेप्ट और चीजें क्लियर हो और एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए, एग्जाम में दिक्कत ना आए। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा बच्चा है जिसे ट्रिग्नोमेट्री की अभी भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो मुझे फ्रैंकली बता दो, जिससे कि मैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उन्हें करवा दूं अलग से। क्योंकि देखो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, अराउंड 37 मार्क्स आउट ऑफ 80 उसके अंदर मैक्सिमम पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का है। अगर आप में से किसी ने मेमोराइज कर रखा है, रट्टा मार रखा है और समझा नहीं है तो प्लीज बता दो, जिससे कि मैं कल से ही उनकी, क्योंकि कल मैं नया जो बैच चल रहा है, एक बैच है 11th का, उसमें वो चीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा अगर किसी बच्चे को जरूरत होगी तो मैं फॉर्मूले वाले पोर्शन में जहाँ फॉर्मूला सिखाऊंगा उनको बनाना, फॉर्मूलों को क्रिएट करना सिखाऊंगा, उस समय आपको उसमें बैठा दूंगा, ठीक है। अरे ठीक है ना, आया ना। और सुनो ध्यान से, इसके अलावा यस सर। नेक्स्ट जतीन, हिमांशी और अमन, अमन पॉसिबल है तो ध्यान रखना। नेक्स्ट कमिंग नेक्स्ट क्लास यानी आज सुनी कल की क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे आपकी रेगुलर क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। रीजन, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 ओवर करने जा रहा हूँ। एक क्लास और मैक्सिमम लगनी चाहिए, एक या दो, मैक्सिमम 1 से 2 क्लास लगनी है उन लोगों की। उसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 5। आप चैप्टर नंबर 5 उनके साथ करेंगे और बाकी का पोर्शन धीरे धीरे पीछे से करते रहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई सभी को या नहीं आई? क्लियर है? ओके। Yes, sir. अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री की वहां जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा सर। टाइम आपको 1-2 क्लास देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये फॉर्मूला कर लोगे। मैं छोड़ दूं सर। हाँ बोलो। सर ये कल हमारी क्लास है? क्लास के बारे में डिटेल क्लास इसके बाद बता दूंगा, कोई बात नहीं, अभी कल क्लास नहीं है। यस सर। मगर सर कमिंग सर ये ना आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा बाद में अब। हाँ जी बच्चों, इसके बाद आपको इसका सोल्यूशन प्रूफ कर लेना है, यानी RHS के इक्वल प्रूफ कर लेना है, RHS निकाल कर चेक कर लेना खुद, ठीक है। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई यहाँ पर ना मैं आपको यही क्वेश्चन नहीं सिखाऊंगा, इसके अलावा आपको कुछ नई चीजें भी बताऊंगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भरपूर पूछे जाते हैं, ठीक। मैंने कहा आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है, ठीक। तो पहली चीज, ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया? क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेम कहाँ से स्टार्ट होती है? गेम होती है क्यूब से, स्क्वायर से। तो मुझे स्क्वायर और क्यूब निकालना है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? बोलो। A into A। वेरी गुड, ए इंटू ए। याद रखना, ए स्क्वायर का कतई ये मतलब नहीं है कि उसके एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, ये करना गलत है। कई सारे टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे पास जो मिल जाते हैं और एग्जाम में कहते हैं सर हमने तो सही किया था, टीचर ने काट दिया। तो ऐसा मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, जो नहीं करना है। अब करना कैसे था? आपको प्रोडक्ट करके करना है, ठीक। यस। 102, 021, 203
and this is 102, 021, 203. जल्दी जल्दी आप वैल्यू बताएं कैलकुलेशन करके कॉपी में अपने आप. मैं लिखता हूं यहाँ पर. सर A11 तो सर 5 है. Good. Second, first row, second column. सर 0. Third, wait, टाइम लग रहा है इतना. हिमांशु नेक्स्ट वैल्यू. हिमांशी नेक्स्ट वैल्यू Yes, sir. बताओ. Sir, को. Sir, 9. 5. पक्का. Sir. 9 minus 2, 5. 2. Second row, first column. 0, 0, 2. Second row, second column. 4. Third, 0, 2, 3. 2, 3, 5. 2, 0, 6. 8, 0, 9 plus 4, 13. अब अगर मुझे Q चाहिए तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? स्क्वायर को A से करना पड़ेगा ना. तो 508, 245, 8013. अब यहाँ पर A क्या है? 102, 021, 203. तो मल्टीप्लाई कर लोगे. चलो मैं नहीं करूंगा, आप लोग करेंगे. बताइए. सर हम एक ही बार आपको करके बता दें. बता दो. अरे तो ऐसे कैलकुलेशन करो भाई, अब 12th क्लास में हो, दिमाग थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा. 21. Sir, 21, चलो 0, भाई. 34. ठीक. 12, 34? 8. 34 तो नहीं है, 0 Yes, sir. Sir, third वाला 34. थर्ड वाला 34 है. 10 प्लस. ठीक है. नेक्स्ट. 12, 8, 23. 8. Yes, sir. पक्का. Yes, sir. 7 आ रहा है पहले. सॉरी 10 और 2 12 हो गया ना. 12 बोला था आपने. Yes. अगला 8. सर 12 होगा. नेक्स्ट 23. अगला भाई. $34. 34, 0, 55. ए क्यूब आ गया. ठीक. अब कैलकुलेशन खुद देख लेना. अब ध्यान सुनो बच्चों, यहाँ पर ए की क्यूब निकाल लिया. आपको 6a स्क्वायर चाहिए. अब तो a स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जो स्क्वायर में वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू थी ना, उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देना. अगर मैं डायरेक्ट करूं तो ये 5 इंटू 6 कितना हो गया? 30 लिख सकता हूँ डायरेक्ट. 30, 0, 48. कर सकते हो ना. 12. यस सर. और 24, 30, 48, 0. और ये 13 इंटू 6 कितना हो गया? 78. यस सर 78. अब आपके पास a की क्यूब है, स्क्वायर है, 7a निकालना है. तो जो a था ना, इसे 7 से मल्टीप्लाई करके वो बना लोगे.
2i का मतलब क्या है? 2 से पूरी आई, सर 7 0 14 जो भी है। एक मिनट, ये कर लोगे, सारी वैल्यू निकाल लोगे? निकाल लोगे? अरे हाँ या ना यस बोलो। सर। ओके। और जब आप सभी को एक साथ करोगे, देखो इसको ऐड करना है। एक मिनट, कौन कौन सा क्या है? हाँ, इसको और इसको, इन तीनों को ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपका आंसर आपको 0 0 0 0 0 0 0 0 ये मिल जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना? जल्दी बोलो हाँ या ना। सर ये 2i क्या है? 2i का मतलब होता है, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका जो वैल्यू आएगी वो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो जाएगी। ठीक बेटा, i क्या होती है? आइडेंटिटी Yes, sir. होती है। और कोई यहां तक क्लियर हुई बात या नहीं हुई? प्लीज कंफर्म करें सभी। सभी? Yes, sir. यस सर। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था ही नहीं। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन नहीं था, फिर करवाया क्यों? मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मैंने कहा था कि ऑपरेशन, हमारा गेम जो चल रहा है वो किसका चल रहा है? ऑपरेशन का चल रहा है। ऑपरेशन के अंदर 4 कंडीशन थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हम डिवाइड को यहाँ डिवाइड तो बोलते नहीं है, यहाँ हम डिवाइड को डिवाइड तो बोलते नहीं है, हम यहाँ डिवाइड वाली फॉर्म को बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स। और पता है आपको, इनवर्स के अंदर जो पैटर्न है निकालने के, यानी इनवर्स निकालने के जो तरीके हैं वो कितने हैं और आपको पढ़ने कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो पहला है लाइन कॉन्सेप्ट या इक्वेशन कॉन्सेप्ट बोल सकते हो आप, इक्वेशन कॉन्सेप्ट। दूसरा है एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉन्सेप्ट। और थर्ड है मैट्रिक्स मेथड। और उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम? एडजॉइंट मेथड। ये 3 तरीके हैं इनवर्स निकालने के, हमें तीनों ही सीखना है। और एक और बात, देखो 2000, मुझे श्योर याद नहीं है बट मुझे इतना पता है 2000 अराउंड 15 के आसपास से अराउंड सीबीएसई ना एलिमेंट्री ऑपरेशन में सिर्फ रो एलिमेंट्री को ही वैलिड मानती है, बाकी सभी को इनवैलिड मानती है। हालांकि दोनों से आंसर सेम आते हैं और दोनों के आंसर सही होते हैं, वो तरीके से देखा जाए तो दोनों आंसर को सही माना जाना चाहिए और सही है। पर जो सीबीएसई अपनी आंसर की देती है टीचरों को और जिसको प्रेफर करने को कहती है वो हमेशा रो में ऑपरेशन होता है। तो बच्चों एग्जाम में हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो कि टीचर जिसके लिए मतलब जो फेवरेबल ना हो, तो हमेशा केवल रो ऑपरेशन ही करके आएंगे। कॉलम इज आल्सो वैलिड, पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। अगर जेन्युइन टीचर रहा, सही टीचर रहा, पूरे मार्क्स देगा। पर सीबीएसई ने 2015 के बाद रो को ही प्रेफरेंस दे रखी है, तो आप लोग रो से ही सीखेंगे। ठीक, अब पहली बात आती है कि सर ये अभी क्यों बताया, अभी तो आप कुछ और करवा रहे थे। तो बच्चों जो इक्वेशन कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके अंदर हमारे पास इक्वेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ बोलो सर यहाँ पे रो का क्या मतलब है? पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं। केवल रो से? रो 2 टाइप से होते हैं ऑपरेशन, एक होता है कॉलम और एक होता है रो। यहाँ जो ऑपरेशन है वो 2 टाइप से है, रो से है और कॉलम से है, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन दोनों से निकलते हैं। जो सीबीएसई कहता है, हालांकि दोनों के आंसर सही होते हैं और दोनों को कहा जाए तो वैलिड है, पर सीबीएसई ने 2015 से रूल जो यूज करना स्टार्ट किया है, जो आंसर की को फॉलो करना शुरू किया है, वो सिर्फ रो को वैलिड बताता है, कॉलम को नहीं।
इवन कॉलम भी सही होता है, पता है आपको, मतलब वो करेक्ट है, गलत नहीं है अगर हम प्रॉपरली देखें तो, बट जो प्रेफरेंस है वो रो को मिलती है। तो हम तो वही चीज करेंगे ना जो टीचर चाहता है। क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, सीखो दोनों चीज, पर करना वही जो पेपर में टीचर चाहता है। ठीक, अब आते हैं, उसे बाद में डिस्कस करेंगे, अभी केवल इक्वेशन कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ए की क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 2i इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन थी। ये समझ में आई या नहीं आई, ये दे रखिए ना। यस, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बोलो बच्चों। नो सर। अब हिमांशी मैं इनवर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? इनवर्स बताने जा रहा हूँ। और इस इनवर्स में जो इस इनवर्स की कंडीशन है, वो कंडीशन पता है किसकी है? उसे इक्वेशन फॉर्म कहते हैं। एक और बात ध्यान रखना, कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, वो बताने का रीजन ये है कि हालांकि फर्क तो नहीं पड़ता, पर टीचर इस बात को बड़ा नोटिस करता है। इवन मैं भी जब कॉपी चेक करता हूँ तो इस बात को देखता हूँ, क्योंकि एथिकल चीजें, देखो जहां आपके नंबर 60 प्लस गए, टीचर आपकी कॉपी बहुत ढंग से देखेगा, बहुत ढंग से देखेगा। तो जब भी हमें इनवर्स निकालने को कहा जाए और इक्वेशन की फॉर्म दी हो, और ऑलमोस्ट इक्वेशन में 0 के इक्वल ही होगी इक्वेशन, तो इन दैट केस आपने इसे ब्रेक कर लेना है और ए इनवर्स से इसके लेफ्ट साइड को या राइट साइड को, याद रखना अगर आप लेफ्ट साइड से करते हैं तो सबके लेफ्ट साइड में ही ए इनवर्स प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ए इनवर्स प्रोडक्ट करेंगे। फिर बात आती है जी ए स्क्वायर। अब ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को आई बोलते हैं नहीं बोलते हैं? जल्दी बोलो हाँ या ना। 6a, इस पार्ट को आई बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैंने बता रखा है नहीं बता रखा आप लोगों को? ऑपरेशन कर बता रखे हैं नहीं बता रखे? जल्दी बोलो हाँ या ना। और आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। पता है यहां पर क्या लगा? यहां लगा a इंटू ए इनवर्स, और a इंटू ए, ये क्या होता है? आई होता है। और आपको पढ़ा है i इंटू ए या a इंटू आई हमेशा क्या होता है? a होता है। ये चीजें पढ़ा रखी है या नहीं पढ़ा रखी? जल्दी बोलो हाँ या ना, या डिटेल में समझाने की जरूरत है? हिमांशी, जतिन, अमन। चलिए, नीचे वाला तो आपने करा दिया, शायद ऊपर वाला नहीं गया। नहीं करा रखा। हिमांशी आपको? अमन? नहीं सर। नहीं पता। अब ध्यान से सुनना, मीटिंग ओवर हो जाएगी, रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, इसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको 2 वीडियो मिलेंगी, पार्ट 1 नो पार्ट 2। सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मुझे होता 2 1/2 या 1/2 इंटू 2 क्या होगा? 1। 1। पक्का? सोच लो। यस सर। आपकी लैंग्वेज में चलते हैं, मीटिंग ओवर होने वाली है, रिज्वाइन कर लीजिएगा। इसको 2 इंटू 2 की पावर -1 या 2 इनवर्स इंटू 2 करूं तो क्या मिलेगा? 1 लिख सकते हो? अरे हाँ या ना? यस सर। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करता हूँ यार, ऐसे लिखता हूँ इसको, हालांकि रॉन्ग है, तो क्या मिलेगा मुझे? 1 नहीं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ मैट्रिक्स में 1 नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, है ना? मैट्रिक्स में 1 को क्या बोलते हैं? 1 नहीं बोलते, आई बोलते हैं। तो ये जो पार्ट आपको समझ में आ रहा है, इसको मैं ए Yes, sir. लिख सकता हूँ ना, क्योंकि डिवाइड वाली फॉर्म वैलिड नहीं है, इसीलिए ये फॉर्म आपकी वैलिड होती है। अभी क्लियर है या